आज मैं आपके लिए शामी चिकन कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपके शामी कबाब टूट क्यों जाते हैं, उसमें से खुशबू क्यों नहीं आती, कौन से मसाले हैं जिनका आपको नहीं पता, किस तरह से हम इसको 2 से 3 माह तक महफूज कर सकते हैं, इनको क्रिस्पी कैसे किया जाता है, इनकी ग्राइंडिंग कैसे करनी है। मतलब कि आज मैं आपको इतना कुछ बताने वाली हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके कबाब भी इसी तरह ही मज़ेदार और परफेक्ट बनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कबाब का मसाला बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें चने की दाल डालेंगे 1 कप। दाल को मैंने पहले से 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था। जल्दी में आपने बनाना है तो एक टिप ये भी है कि दाल को जल्दी गलाने के लिए इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दें। अब चिकन डालेंगे। चिकन मैंने लिया है 1.5 किलो। सारे मीट वाले बोन्स हैं। पानी डालेंगे 3 कप। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, इतना डालना है कि उसी में ही मसाला पक जाए। अब एक प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, शामी कबाब मसाला 1 टीस्पून, 2 बड़े जवे लहसुन और 1 इंच अदरक डाल दें। इसके अलावा कुटा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। मसाले डाल के इसको मिक्स कर लें और बॉईल होने तक वेट करें। जब पानी बॉईल हो जाए तो प्रेशर कुकर को बंद करके 15 मिनट तक सीटी दे दें। 15 मिनट बाद देखें, अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। दाल और चिकन गल चुके हैं तो हाई फ्लेम पे इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क कर लें। अब मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसमें जो हड्डियाँ थी वो अलग कर लें। बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है, किसी के पास बोनलेस नहीं है तो इस तरह यूज़ कर लें। इस टाइम हड्डियाँ बहुत आसानी से अलग हो जाएंगी। हड्डियाँ अलग करने के बाद इसको चॉप करेंगे। पहले मैंने हरा धनिया डाला है, अपने टेस्ट मुताबिक डालेंगे। फिर चिकन का मसाला चॉपर में डाल दें। ये वाले कबाब मैं बच्चों के सैंडविचेस और बर्गर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसको बारीक चॉप करके बनाऊंगी। अगर आपने रेशे वाले शामी कबाब बनाने हैं तो उसकी रेसिपी मैंने पहले से अपने चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक ऊपर दे देती हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसका प्रोसेस फिर अलग होता है। सारा मसाला चॉपर में डालने के बाद अब इसमें 1 अंडा डालेंगे। अंडा मैं पहले से ही कबाब में डाल देती हूँ क्योंकि मुझे वो अंडे में डिप करके कबाब फ्राई करना मुश्किल लगता है, इसलिए अंडा पहले से ऐड करेंगे तो फिर सिर्फ फ्राई करना पड़ता है। 2 से 3 मिनट तक इसको चॉप करेंगे, बहुत इजीली हो जाता है। अब सारा मसाला चॉपर से निकाल के एक बाउल में डाल दें। बिल्कुल परफेक्ट मसाला बना है, कोई चंक्स या दाल नहीं है। अब इससे कबाब बनाएंगे। हाथों पे हल्का सा तेल लगाएंगे। उसके बाद जितने मोटे आपको कबाब बनाने हैं उस हिसाब से मसाला लेके कबाब की शेप दे दें। बहुत इजी प्रोसेस है। कबाब किसी ट्रे में रखने से पहले प्लास्टिक रैप रख दें, जो फ्रीज करेंगे तो निकालने में आसानी होगी। एक लेयर बना के सेकेंड लेयर के लिए भी प्लास्टिक शीट लगा दें। सारे कबाब बनाने के बाद 1 दिन तक इसी ट्रे में इसको फ्रीज कर लें। उसके बाद एयर टाइट जार में रख के स्टोर कर दें। 2 से 3 महीनों तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब चाहिए हो शैलो फ्राई करके सर्व करें। 2 कबाब मैं आपको बना के दिखा भी देती हूँ, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। 2 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पे एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद साइड चेंज कर लें। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और नरम कबाब बनते हैं, ट्राई ज़रूर करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।